श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिसप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनम्। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकः पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायकः। अभी वर्तमान में हम प्रयागराज की पावन भूमि पे विद्यमान हैं। सर्वप्रथम प्रयागराज की पावन भूमि पे आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय प्रयागराज, जय वेणी माधव, जय त्रिवेणी, जय हनुमान जी महाराज की, जय सनातन धर्म की। आप सभी ने विगत दिवस जो हमारे प्रति हमारे लिए भावों को व्यक्त किया, हम हृदय से आपके प्रति कृतज्ञ हैं। किन शब्दों में आपके भावों को व्यक्त करें? आपके भावों को व्यक्त करना, उन्हें शब्दों में व्यक्त करना निश्चित ही ये बड़ा कठिन कार्य है। तो इस स्थिति को हम श्री वेणी माधव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और आप सबसे यही आशा करते हैं कि आपका साथ, स्नेह इसी प्रकार से हमारे लिए बना रहे। यही हम आप सबसे कामना करते हैं। आज की जो विषम परिस्थिति है, जो जटिल स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार किया जाए, मंथन किया जाए। आज वर्तमान की समय और स्थिति पर आधुनिकता का जो प्रभाव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वह इस आधुनिकता के प्रभाव में फंसते जा रहे हैं और कुछ तो स्वयं को बर्बाद भी करते जा रहे हैं। तो कभी कभी आप संतों के शरण में जाते हैं, महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, तो प्रायः यह देखने को मिलता है, आप कहते हैं कि हमारे बच्चे जिस प्रकार से उन्हें सद्मार्ग पे चलना चाहिए उस प्रकार से नहीं चल पा रहे हैं। तो उसका जो प्रमुख कारण है वह कारण यह है कि आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर आधुनिकता का प्रभाव होता जा रहा है और उन आधुनिक चीज़ों में जो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कारण है वो है फिल्म। हमारे अभिनेता, हमारे देश के जो अभिनेता हैं वो केवल और केवल अर्थ को प्राप्त करने के चक्कर में स्वयं के जीवन को और हम सबके जीवन को व्यर्थ करते चले जा रहे हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमें संतों के शरण में आना पड़ेगा, हमारे शास्त्रों की शरण में आना पड़ेगा। रामचरितमानस का प्रथम श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, आप सब उसको पढ़े होंगे, सुने होंगे। उसमें कहा गया वर्णानाम रत संघानाम ऋषानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और अंतिम जो श्लोक है वह यह है, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहंस विमलम प्रेमामृतपूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानस मिदम भक्त्या बगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दयहन्ति नो मानवः। तो वर्ण अक्षर यानी कि जीवन के रहस्य को समझना है तो रामचरितमानस की शरण में आइए, और यदि हमें मनुष्य बनना है तब भी आप रामचरितमानस की शरण में आइए। रामचरितमानस का जो सीधा सा परिचय है, साधारण सा परिचय जो दिया जाए, यदि व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण आपको करना है तो फिर आपको रामचरितमानस की शरण में आना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को वर्ण से प्रारंभ करके और मानव शब्द पे संपूर्ण किया, उसको पूर्ण किया। तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की जो पूर्णता है, संपूर्णता है, वह रामचरितमानस के आधार पर है। यदि कोई व्यक्ति रामचरितमानस के आश्रय में आएगा तभी वो संपूर्ण रूप से मनुष्य कहलाने का अधिकारी होगा। जब तक किसी भी मनुष्य के जीवन में रामचरित्र का स्थापन नहीं होगा, रामचरित्र की स्थापना नहीं होगी, जब तक कोई व्यक्ति रामचरित्र के आश्रय में नहीं आएगा तब तक वह
मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। वास्तव में यदि हमें मनुष्य बनना है तो हमें रामचरित्र के आश्रम में आना पड़ेगा। एक और शब्द है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि रामचरितमानस है क्या, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का फल रस है। तो यदि हमें अपने जीवन की रसता को, सरसता को प्राप्त करना है, यदि भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, जीवन की सरसता को प्राप्त करना है, तो फिर रामचरितमानस की शरण में आइए। अब आप कहेंगे कि यदि रामचरितमानस रस है तो भागवत क्या है, तो इस पे भी भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जो है यह वेद पुराण शास्त्रों का फल है। सबसे पहले भगवान वेदव्यास जी ने चारों वेदों का मंथन किया, उसके पश्चात उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। 4 वेद, 17 पुराण और 108 उपनिषद, यानी कि भगवान वेदव्यास जी ने सभी का मंथन करने के पश्चात भागवत रूपी फल का प्रागट्य किया, यानी कि भागवत, श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। तो वेद, उसके पश्चात 17 पुराण, उसके पश्चात उपनिषद